घर की शांति। बरसात के मौसम में आज बहुत दिनों बाद तेज धूप खिली थी। सुकेश के घर के आंगन में पता नहीं कहाँ से आकर एक बहुत बड़ा काला सांप रेंग रहा था। उसकी 8 साल की बेटी रिया उस समय आंगन में खेल रही थी। वह सांप देखकर डर गई और बदहवास से अंदर आकर बोली, पापा, सांप। उसके हाथ के इशारे को समझकर सुकेत तुरंत आंगन में चले आए थे। कुछ ही दूरी पर बाउंड्री के पास सांप उन्हें भी दिखाई दे गया। पापा, वह देखो सांप, जल्दी से उसे मार दीजिए। नहीं रिया, हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। पापा, सांप बहुत खतरनाक होते हैं, रिया बोली। सुकेश ने जमीन पर डंडे बजाकर उसे जाने का पूरा अवसर दे दिया। पापा, आपने उसे मारा क्यों नहीं? वह भाग गया। तब तक उसकी पत्नी मीरा कमरे से बाहर आई। आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या बात करती हो मीरा? उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम क्या चाहते हो? वह हमें डस ले? सांप गलती से इधर आ गया होगा। हमारा घर ऊंचाई पर है, वह अंदर नहीं आ सकता। आज आंगन में दिखा है, कल घर में भी घुस जाएगा, मीरा बोली। उसकी बातें अनसुनी कर वह वहां से चला गया। वह उसे नहीं समझा सकता कि वह क्यों उस पर हाथ न उठा सका। आज तक जिसे पूजता रहा, उसके साथ वह यह अपराध कैसे कर सकता था? कमरे में आकर सुकेश माँ को याद करने लगा। इस समय माँ यहाँ होती तो सांप को मारने की बजाय धूप अगरबत्ती लेकर उसकी पूजा करने चल पड़ती। यह बात वह सबको नहीं समझा सकता था। पुराने दिनों को याद कर वह अतीत में खो गया। नौकरी की ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका है, यह वही इंसान जानता है जिसने इसे पाने के लिए बहुत संघर्ष किया हो। सुकेश आज जिस पद पर काम कर रहे थे, उसे पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, यह उसकी अंतरात्मा जानती थी। यह माँ की दुआओं का असर था, यह पितरों के आशीर्वाद का फल कहा नहीं जा सकता था। माँ ने उसकी नौकरी के लिए सभी देवी देवता और पत्थर तक पूज डाले थे। जिसने जो कहा वह करती चली गई। आखिर में नीमा ताई ने उन्हें सुझाव दिया, कमला, तुमने सारे देवी देवता पूज लिए, एक बार पहाड़ के प्रसिद्ध नाग देवता के मंदिर जाकर मत्था टेक लो। क्या पता उनके प्रताप से सुकेश के भाग खुल जाएं। बाबूजी के चले जाने के बाद घर पर सबकी नज़रें सुकेश पर लगी थीं। प्रथम श्रेणी में एमएससी पास करने के बाद उसने अध्यापक बनने के लिए बीएड भी कर लिया था। कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी थी। इंटरव्यू दे देकर वह थक गया था। बस अब एक ही उम्मीद थी कि कहीं पर मेरिट के आधार पर उसे नौकरी मिल जाए। माँ उसके लिए 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर बने छोटे से नागदेव के मंदिर में माथा टेकने के लिए तैयार हो गई थीं। वह सुकेश को भी अपने साथ ले गईं। उसके पास देवता को चढ़ाने के लिए आस्था और श्रद्धा के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी तरह डंडा टेक कर वे उस मंदिर तक पहुँचे। पत्थर से बने उस छोटे से मंदिर का द्वार एक शिला से बंद रखा था। मान्यता था कि नागराज इस मंदिर में रहते हैं। माँ ने बड़ी श्रद्धा से मंदिर के बाहर धूप जलाकर बेटे के लिए दुआ मांगी थी। उसने भी प्रभु से नौकरी की कामना की थी। सुबह के निकले वे शाम तक थके हारे घर पहुँचे थे। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह के समय उसे ऐसा लगा जैसे कि सांप ने उसके दाहिने हाथ पर डस दिया हो। वह घबराकर उठा। वहाँ पर कोई सांप नहीं था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, आज मंदिर दर्शन के कारण सपने में भी उन्हीं के आ रहे हैं। इतना कहकर उसने माँ को सपने वाली बात बता दी। यह बात बड़ा शुभ संकेत है बेटा, इसे कहते हैं नागराज। अगर किसी को सपने में दर्शन दें तो उसकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारी सुन ली। इतना कहकर माँ हाथ जोड़कर उनका सुमिरन करने लगी। रह रहकर उनके दिमाग में वही सब घूम रहा था। माँ की हिदायत पर उसने इसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। कहते हैं सपने और चर्चा। ठीक 1 हफ्ते बाद उसके लिए शिक्षा विभाग से नियुक्ति के लिए पत्र आ गया। कमला के खुशी के मारे आंसू छलक आए। उनके आज धरती पर पैर नहीं पड़ रहे थे। सुकेश ने भी नियुक्ति पत्र को अपने माथे से लगा लिया। यह वह कागज था जिससे उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने वाली थीं।
उस दिन से उसने मन में नाग देवता के प्रति बड़ी आस्था हो गई। वह कहीं पर भी नाग देव का मंदिर देखते ही हाथ जोड़ने जरूर चला जाता और अक्सर उन्हीं की पूजा करता। आज की घटना पर छिड़ने वाले विवाद की कल्पना कर वह अतीत से वर्तमान में आ गया। आंगन में रेंगते सांप को देखकर वह उस पर हाथ नहीं उठा सका था। रिया के बहुत कहने पर भी वह टाल गया था। वह उसे मारने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। उसने इसकी खबर तुरंत वन विभाग को दे दी। उन्होंने कुछ ही देर में सांप को पास की झाड़ी से पकड़ लिया और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। सुकेश ने एक बार फिर नागदेव का धन्यवाद किया, जो उसका मान रखने के लिए आसानी से जंगलात कर्मियों के सामने प्रकट हो गए। इससे उसके घर की शांति और सांप की जान दोनों बच गए थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।